नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फाइनेंशियल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जो है उसका प्रेसिडेंट, उसका नाम है एस.सी. रेहान। उसने एक बयान में कहा है कि इंशाअल्लाह आइंदा साल यानी हमारा माली साल अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, जो चालू साल है ये 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा मार्च 26 में, और फिर हमारा नया साल शुरू होगा जिसे हम 26-27 कहेंगे। उसमें हमें उम्मीद है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, वो कम से कम 1000 बिलियन डॉलर्स की तो हो ही जाएंगी। अब ये उसने इसलिए भी कहा है क्योंकि हमने लगातार पिछले साल से लेकर बहुत सारे FTA पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हमने दस्तखत किए हैं, जिसमें हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है और मिलने की उम्मीद है। अब इस सिलसिले में जैसे अभी कुछ रोज़ कबल हमने अमेरिका के साथ अभी एग्रीमेंट पे दस्तखत तो नहीं हुए, लेकिन मोटी मोटी बातों पर जो है हमने एग्री कर लिया है और हमारे ऊपर टैरिफ घटा दिए गए हैं। पहले 50% थे, 25% रेसिप्रोकल, 25% रूसी तेल खरीदने पर। रूसी तेल वाले तो ज़ीरो कर दिए गए, रेसिप्रोकल को 25 से घटाकर 18% कर दिया गया है। उसकी वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हमने और भी कई ममालिक से और ग्रुपिंग से हमने FTA दस्तखत किए हैं, जैसे हमने बरतानिया के साथ किए, यूरोपियन यूनियन के साथ किए, उसको तो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया था, और इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ पहले से हैं हमारे। अभी ओमान के साथ किए हमने, और ये इनकी वजह से जो है ना हमारी एक्सपोर्ट्स को बहुत बूस्ट मिलने की उम्मीद है। और ख़ास तौर पर जो चंद सेक्टर्स जिन पर हमारी नज़र है, अब जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में बांग्लादेश तो आपको इल्म है, पहले तो बहुत अच्छा करता था एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स में, लेकिन जब से ये नई सरकार आई है तो उनका धंधा चौपट हो गया है, और उसका जो फ़ायदा है वो भारत को मिल रहा है। और इसकी वजह से हमें उम्मीद है कि रेडीमेड गारमेंट्स में भी हम बहुत अच्छा अभी, लेकिन इस साल में हमारा जो तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, वो है 950 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स की। वो मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। लेकिन आइंदा साल ये जो भी अभी हमने FTA पे दस्तखत किए हैं ना, ये अभी तो साल की आखिरी हिस्सा है। इस साल पे इतना उनका असर नहीं पड़ेगा, ये सब असर आइंदा साल होगा, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है, या जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, उसका जो प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि आइंदा साल हमारी एक्सपोर्ट्स 1 ट्रिलियन डॉलर कम से कम तो हो ही जाएगी। और उसमें जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है। अमेरिका के एक्सपोर्ट पे पाबंदी थी, मतलब 50% था, तो हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन अब फिर से हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी शाइन करेगा। और फिशरीज, लेदर गुड्स में भी हिंदुस्तान बहुत आगे है, और अभी तो हमारे ऊपर ड्यूटी कम है। और इसके अलावा स्मार्टफोन्स, मैं कई प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि हमारे स्मार्टफोन जैसे एप्पल का आईफोन है। अभी हालत ये है कि अमेरिका में इस वक्त
एप्पल के जो आईफोन है ना, आधे से ज़्यादा भारत से जा रहे हैं, बाकी आधे जो है ना वो चीन से जा रहे हैं। तो अभी हम इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप्स हैं और दूसरे स्मार्टफोन भी हैं, यानी चीनी ब्रांड्स के जो या कोरियन ब्रांड्स सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं वो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्मार्टफोन। और इसके अलावा कारें, हमारी कारें भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रही हैं। और इनके अलावा अच्छा, ये इसलिए भी हमें उम्मीद बंधी है कि चीन, अमेरिका जो माल बाहर से मंगवाता है या अमेरिका की जो दरामदात है, इम्पोर्ट्स हैं, उसके टोटल में से 34% चीन का माल आता है, जबकि भारत का सिर्फ 3% है, 3% ओनली। और अभी हमारे ऊपर जब टैरिफ कम लगेंगे 18% और चीन के ऊपर तो 50% है, तो उसकी वजह से हमें उम्मीद है कि हमारी एक्सपोर्ट अब 3% से बढ़कर अगर सिर्फ 6% ही हो जाए ना उनकी, अमेरिका की टोटल इंपोर्ट जो है उसमें 6% अगर इंडिया का हो जाए, तो इस वक्त हमारा $87 बिलियन, पिछले साल 24-25 का, 25-26 में तो मार खा गए हम अमेरिका के टैरिफ की वजह से, लेकिन पिछले साल $87 बिलियन था। अगर हमारा 3% से 6% उनका हिस्सा हो जाए अमेरिका की इंपोर्ट्स का, तो $180 बिलियन तो ये सिर्फ हो सकता है। और इसके अलावा दूसरी इकोनॉमीज़ भी बहुत हैं, और ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सदर ट्रंप बावजूद इसके कि उसको हम पसंद नहीं आते, इसीलिए वो हमेशा शिकायत करता रहता है कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसको रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल बनाकर यूरोप को भेज रहा है, जिसकी वजह से रूस ये जंग जारी रखे हुए, यानी यूं समझ लीजिए कि यूरोप अपने खिलाफ जंग को खुद जारी रखे हुए है। इस तरह की उसने एक बार शिकायत की थी। अब भले ही हम रूस से तेल न भी खरीदे, हम अमेरिका से खरीदें, वेनेजुएला से खरीदें, या इराक से खरीदें, या सऊदी अरेबिया से खरीदें, तो भी हमारा रिफाइनिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ज़बरदस्त है, और जिसकी वजह से हम जो है इस वक्त जितना इंपोर्ट करते हैं तेल, इससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद बंधी है। अच्छा, इसके अलावा दुनिया के जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स है, अभी उसने एक बयान दिया है और उसमें उसने बताया है कि इस साल, ये जो चालू साल है 25-26 की बात कर रहा हूँ, इसमें भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी 6.9%, यानी उसने ये उम्मीद बताई है कि तकरीबन 7% के हिसाब से भारत की ग्रोथ होगी इस साल में। ये अलग बात है कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कहा है 7.2%, और ये जो लास्ट क्वार्टर हमारा गुजरा, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 25 का, इसके जो आदाद शुमार आए थे, आंकड़े आए थे, उसके हिसाब से हमारी जीडीपी 8.2% के हिसाब से बढ़ी थी। और ये जो है बढ़ोतरी, इजाफा, दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, छोटी की बात नहीं कर रहा मैं, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। और इसका जो सर्टिफिकेट है या इसकी जो तस्दीक है वो दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं। खैर, टू कट इट शॉर्ट, आज की बात तो, आज का जो विलाग है वो मेरा इसलिए है कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो है रिसेंट किए गए, जो हमने जितने बड़े बड़े एफटीए किए हैं, उसकी वजह से हमें उम्मीद है कम से कम आइंदा साल हम $1 ट्रिलियन तक हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
अगर आए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।